ले तो कौन का लें और कौन का छोड़ दें, वो धर्म संकट होता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बेटा बेटियों, यहाँ आके जो महसूस होता है खुशी और आनंद, उसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। अपने यहाँ कहा गया जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा महान है। और मेरी जन्मभूमि केवल जैत नहीं है, नांदेड़ भी है। अगल बगल में अगर अपन देखें तो बचपन से घूमे यहाँ, चाहे वो नान्नेर हो, चाहे वो कुसुमखेड़ा हो, चाहे वो देहरी हो, बमोरी हो, नौनभैट हो, सोमलबारा हो, ठीकरी हो, बोरना जहाँ से शादियों का प्रारंभ किया था, बोरना हो, हिंगनासिर हो, तिल्लौट, जनमासा, बीसाखेड़ी, नारायणपुर, ये तो घर है अपने। और आज इसी घर में पगड़ी बांध के आपने मेरा सम्मान किया है। मैं एक वचन आपको देता हूं, इस पगड़ी का मान, आपकी शान और जनता का सम्मान कभी कम नहीं होने दूंगा। जब अपन घर जैसी बात कर रहे हैं, कोई भाषण नहीं दे रहा मैं। जब घर का मुख्यमंत्री होता है तो फायदा होता है कि नहीं, ईमानदारी से बताओ। अरे होता है कि नहीं? बीच में 1.25 साल कांग्रेस भी आ गई, एक पत्थर नहीं लगा। जितने काम अपन ने शुरू करे थे, घाटों के निर्माण से लेकर सब बंद, पूरे विधानसभा क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में एक कंकड़ नहीं लगा। लेकिन आज फिर अपनी सरकार है। अब देखो इतनी बड़ी संख्या में बहनें बैठी, कैसी कैसी योजना बनाता हूं। आप यहां बैठे मदन गुरु भी होंगे, बोरना में अपन ने शादी की, और बोरना की शादी में हरि सिंह को भी ध्यान होगा। बोरना में शादी इसलिए की थी कि एक बेटी के माता पिता नहीं थे और मेरी पदयात्रा चल रही थी, और तब तय किया हम लोगों ने मिलकर कि नहीं, अब एक बेटी के माता पिता नहीं तो अपन ही शादी करें। और वो शादी में इतना आनंद आया और मन को संतोष मिला कि मैंने तय कर लिया कि अपने क्षेत्र की गरीब बेटियों की शादी हर साल करेंगे। कभी जैत में, कभी आसपास वो शादी होती रही। बेटी की भी शादी की। लेकिन आज मेरी बहनों, जब मैं यहाँ आया हूं तो 2000 बेटियों की आज शादी थी, टीवी पे ही उन सबको आशीर्वाद दे के आया हूं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तय ही कर दिया कि जो माता पिता चाहेंगे हमारी बिटिया की शादी मामा करवाए तो मामा करवाएगा। हजारों शादियां हो रही है और बेटियों को 49,000 रुपया का चेक दे रहे हैं अब सामान्य, क्योंकि कौन सा सामान की कौन को जरूरत हो नहीं हो, और शादी का इंतजाम। लाडली लक्ष्मी जैसी योजना, उस पर विस्तार से नहीं बताऊंगा, आज कई जगह मेरे कार्यक्रम है। अपने नांदेड़ में भी लाडली लक्ष्मी बेटियां होंगी, अब उन बेटियों की पूरी जिम्मेदारी मामा की है। कई तरह के काम, उनको विस्तार से नहीं गिनाऊंगा, लेकिन एक योजना बनाई अभी अभी मैंने, उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। देखो मैं कई बार देखता था बहनों को, अगर विशेषकर गरीब परिवार से जो बहनें आती है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आती है, छोटे किसान परिवार से आती है, तो 1500 की भी जरूरत पड़ जाए तो बड़ी परेशानी होती थी। आप सोचो अगर मायके जाना है तो लगा कि मायके जा रहे हैं तो जरा भैया के बेटा बेटी के लिए वो जाऊंगी तो कहेंगे बुआ जी काले के आई हो, तो इच्छा होती कुछ लेके जाए, और साहब से पैसा मांगे जरा पैसा तो दे दो, मायके जा रही है। उन्हें डांटा कि रोज पैसे ही मांगा तो कहां से ले आऊं मैं, नहीं है। आप सोचो अगर बेटा बेटी ने कहा कि मां मुझे फलानी चीज दिला दे, कोई कपड़े मांग लिए, कोई दूसरी चीज मांग ली, पैसा नहीं होता तो मन में सोच कर रह जाती। इसलिए मेरी बहनों, मैं भाई हूं तुम्हारा, भाई हूं कि नहीं? बहनें बोल के बताए भाई हूं कि नहीं, और सगा हूं, सौतेला नहीं हूं। और भैया साल में एक बार राखी बंधवाता और कुछ ना कुछ पैसा देता है बहनों।
तो मैंने भी तय किया कि शिवराज मुख्यमंत्री होगा रे, तू भी तो बहनों को दे कुछ। तो इसलिए मैंने तय किया हर महीने 1000 रुपया बहनों के खाते में डाले जाएंगे, हर महीने। यहां फार्म भरा गए कि नहीं? कौन कौन ने भरे हाथ उठाओ मेरी बहनों। कई बहनों के यहाँ ठीक ठाक देख रहे ना, कलेक्टर भी आए। 10 जून से पैसा आना शुरू हो जाएगा, हर महीना आएगा 1000 रुपया। बहनों की आंखों में भी आंसू नहीं रहने देना, उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट लेके आना है, उनकी जिंदगी बदलना है, तभी तो शिवराज का मुख्यमंत्री बनना सार्थक होगा। फ्री में राशन हो, मकान की व्यवस्था हो, आज सब नहीं गिना रहा। और इलाज की व्यवस्था में तो कोई कसर में छोड़ता नहीं हूं। अजब अपने यहां मैं समझता हूं रोज लगभग 200-400 लोगों का इलाज तो होता ही है। जनता को तकलीफ ना होने, अपन जानते हैं किसान भी हो और 2 लाख रुपया का खर्चा आ गया इलाज का तो हालत खराब हो जाती है, कहां से पैसे का इंतजाम करें। उससे अभियान चला हुआ है, विकास अपनी जगह है, सड़क बन रही है। अब जितना सड़कों का जाल बिछा है, कभी कांग्रेस के जमाने में सोच नहीं सकते थे। आज एक सड़क का भूमि पूजन किया है मैंने, और ये सड़क बनेगी। वो लाना भाई आज की भूमि पूजन वाली सड़क, उसके कॉन्ट्रैक्टर भी आए शायद। ये बनेगी, देखो। एक तो अपनी बीच की सड़क हो गई, जो बाड़ी बख्तरा साहेबगंज बुधनी, वो बीच की सड़क हो गई। अब एक सड़क अपनी बनेगी सीधे भारकच्छ से, बख्तरा से भारकच्छ, वहां से देरी, बमौरी, सोमलवाड़ा, नौनभैर, नांदेड़, खैरी सिलगैना, जौनतला, जैर, सरदार नगर, हथनौरा, सुडानिया, वहां से सीधे बनेटा से साहेबगंज निकल जाएगी। ये सड़क का आज मैंने भूमि पूजन किया, 122 करोड़ रुपया की बनेगी। अब आप कल्पना करो कि एक एक रोड के लिए तरस जाते थे, अब बीच का राजमार्ग अलग हो गया, वो 4 लेन बनेगा। ये शानदार सड़क यहाँ से अलग बनेगी, तो सड़कों का जाल ताकि आने जाने में दिक्कत नहीं हो। नहीं बरसात में पुराने जमाने में याद होगा घोड़े ही चलते थे, बैठो और कीचड़ में घोड़ों पे चलो। अब तो बेचारे घोड़े खरीदने ही बंद कर दिए, है ही नहीं अब। तो ये एक नहीं, ऐसी अनेकों सड़कें चारों तरफ जाल बिछाने का काम कर रहे हैं, ताकि किसानों को, जनता को कोई दिक्कत ना हो। आज ही अपन ने देहरी में भी 1,66,00,000 रुपए की लगभग 2 किलोमीटर देहरी चौराहे से देहरी गांव तक सड़क। आज नांदेड़ से नारायणपुर की भी 1,65,00,000 रुपया की सड़क, इसका भी भूमि पूजन किया है। और आज नांदेड़ माता मंदिर से ठीकरी तक उस सड़क का निर्माण भी 72 लाख रुपए की लागत से होगा। बोरना से नारायणपुर अप्रोच रोड, ये कई सड़कें आज ही स्वीकृत करके उनका भूमि पूजन कर दिया। ये सब सड़कें बनेंगी अपनी। तो एक तरफ विकास के काम और दूसरी तरफ जनता की जिंदगी बदलना। अब रमाकांत भैया कह रहे थे किसानों की आमदनी का। अब मैं जब हेलीकॉप्टर में देख रहा था, भैया चारों तरफ मूंगे ही मूंग, खेत ही खाली नहीं। तो खुशी भी हो रही थी और चिंता भी हो रही थी। खुशी इस बात की कि तीसरी फसल आएगी, और चिंता इस बात की कि शिवराज खरीदना पड़ेगा रे। पर की साल 1 क्विंटल पे 2000 रुपया रहे थे, मैंने बाजार में 5000 बिक्री, हमने 7100 खरीदी थी। हाँ 7200 खरीदी थी। और मैं बताऊं 7200 खरीद के बेची कितने में? 48-49 में बेची, क्योंकि अब धर के काकर तो मैं सड़ जाती पूरी। और वो पैसा पूरे के पूरे एक किसान के कम से कम 2-2, सवा 2-2 हजार रुपया 1 क्विंटल पे दिए। ईमानदारी से जरा दिल पे हाथ रख के सोचना, मैं अगर नहीं होता तो ये हो सकता था क्या? कोई करता ही नहीं, इतने पैसे कौन दे। अब मैं जैत मंगाओ तो एक भैया आ गो झोला में गेहूं धर के, मेरे गेहूं नहीं खरीदना। मैंने क्या होगा? बोले थोड़ी सी मिट्टी है। मैंने निकाली, थोड़ी सी नहीं, आधी सी मिट्टी धर दी वहां। अरे मैंने कहा भैया था, मैं तो आधी मिट्टी है रे। तो अभी मैंने कहा कलेक्टर से छनवाओ कैसे भी करके और इसको भी बिकवाओ। कौन करता है ये बताओ?
क्योंकि किसानों की आमदनी, धान खरीदें, सोयाबीन खरीदें, गेहूं खरीदें। और ईमानदारी से देखो, लोग कहते हैं, मैंने कहा कि किसानों की आमदनी दुगनी हो गई कांग्रेस के राज से, तो कमलनाथ जी कहने लगे वैसे ही कह रहे हैं, किसान बड़ा परेशान है। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, दुगनी आमदनी हुई कि नहीं हुई? अरे जोर से बताओ, हुई कि नहीं हुई? भगवान की कृपा रहे, भन्नाट मूंगा खरीद लूंगा, सब काहे को चिंता करते हैं? तो ये अपन इसलिए कर रहे हैं कि जनता का भला हो, किसानों का भला हो। गरीबों के लिए एक नहीं अनेकों योजनाएं, फ्री में राशन से लेके मकान बनाने के लिए से, इलाज से लेके, बेटा बेटियों की पढ़ाई से लेके, उनका वर्णन करूंगा तो घंटों लग जाएंगे। अब बताओ, आज मांगा आपने कि हमारे खेतों में क्योंकि बारना की नहरों का टेल एरिया है, तो समय पर पानी नहीं मिलता, परेशानी होती है। अब पानी नहीं मिलता तो आज आपने मांग करी है कि नांदेड़, नारायणपुर, ठीकरी, देहरी, बमौरी, सोमलवाड़ा, कुसुमखेड़ा, नौन भैन, मुझे कहा कि भैया नर्मदा जी से पानी खींच के माइक्रो इरिगेशन से जोड़ दो। बताओ जरूरत है क्या? अरे सभी बताओ भैया, है? तो यहां भी कलेक्टर, यहां कितने पैसा खर्चा होंगे भाई? लगभग इरिगेशन वाले हैं क्या, सिंचाई वाले, क्या हिसाब किताब बनवाए, कितने पैसा लगेंगे इसमें? सर लगभग 25 करोड़ के आसपास लागत आने की संभावना है सर, 25 करोड़ रुपए सर। तो ठीक है, वो 25 करोड़ रुपया तुरंत मैं स्वीकृत करता हूं। नर्मदा जी से पानी खींचेंगे, जो भी लगे। हर हर नर्मदे, नर्मदा जी से पानी खींचेंगे और पाइप में बिछा के नर्मदा मैया से कहेंगे चल चली मैया खेत में चलो, तो खेत में रख लेंगे। ऐसा करेंगे अपन, 2.5 हेक्टेयर के चक में एक पाइप का मुंह दे देंगे, वहां से आप स्प्रिंकलर हो, ड्रिप हो और सिस्टम हो अपना लगाओ और पानी खेत में सींचो। ठीक है, तो ये भी अपन करेंगे। कोई कर नहीं सकता था। घाटों का निर्माण, अब आपने बताया कि घाट थोड़ा बहुत और बढ़ना चाहिए, बढ़वा देंगे। घर का परसैया और अंधेरी रात, क्या कि ज्यादा चिंता फिंता कर, वो भी अपन कर लेंगे। आपने कुछ चीजें और बताई अलग अलग। आपने कहा कि सेवा सहकारी समिति का कार्यालय और राशन सामग्री भवन, तो वो भी बनवा दिया जाएगा यहाँ, ताकि यहाँ राशन सुरक्षित रहे। नर्मदा मैया का पुल, उसकी मरम्मत, पुल भी अपन नहीं बनाया था। पुराने जमाने में कांग्रेस को जमानो सोचो, एक आध पुल कहीं होशंगाबाद में होता था, बाकी कहीं पुल ही नहीं थे यहाँ से लेके वहां तक। अब आप देख लो, नर्मदा जी के किनारे किनारे नांदेड़ में सबसे पहले बनवाया मैंने, मुख्यमंत्री बनने के बाद। हाँ, सबसे पहले नांदेड़ में पुल बनवाया था मैंने, और बाकी फिर जगह जगह पुल बन गए। तो पुल की मरम्मत का काम भी हम लोग निश्चित तौर पर करेंगे। फिर आपने पावर हाउस की क्षमता बढ़ाने का कहा है, बिजली में दिक्कत हो रही है, तो ये पावर हाउस है भाई। यहाँ पे कलेक्टर कहाँ है? ये पावर हाउस बिजली वालों को निर्देश दे दें कि आकलन कर ले कितना बड़ा चाहिए, तो पावर हाउस का पूरा क्षमता बढ़ा के, ताकि बिजली की कोई दिक्कत ना हो, वो यहाँ पे करवा दिया जाएगा। फिर आपने नांदेड़ चौराहे पर हाई मास्ट लाइट की बात कही है, वो भी लगवा देंगे। अच्छा, हाई मास्ट लाइट होनी चाहिए। नांदेड़ चौराहे पे ट्रांसफार्मर की जरूरत है, वो भी लगवा देंगे। आपने कुछ और छोटे छोटे रास्तों की मांग कही है। एक आपने लिखा है, बाद में लिखा है अनुसूचित जाति आदिवासी का मंगल भवन, तो मुझे लगता है एक बनाते हैं दोनों के ऊपर। ये 2 मंगल भवन का बनवा लें एस्टीमेट। एक का नर्मदा पर शिवालय के वहाँ तो छोटे में काम चल जाएगा, बहुत बड़ा नहीं चाहिए। ये दोनों का जरा देख के परिक्रमा वासियों के लिए। और एक अपने हाँ अनुसूचित जाति SC मोहल्ले में जो आप बता रहे, वहाँ भी हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए भाभी मंगल भवन बनाने का काम कर दिया जाएगा। व्यायामशाला की सामग्री, अब नांदेड़ में जरा तंदुरुस्त रहे, वैसे ही तो भगवान की कृपा है, हट्टे कट्टे रहे
तो नई पीढ़ी की मांग है, तो एक व्यायामशाला की मांग आई है, तो उसके लिए आवश्यक चीज़ें बेटा बता देना, आप लोग जो बता दोगे उसको भी करवाने का काम करेंगे। और बाकी कुछ आपने सड़कों की बात अलग अलग कही है, तो एक बार पूरा परीक्षण करवा के थोड़ी प्राथमिकता है। गौशाला की जमीन कहीं है नहीं सरकारी, वो तो वो बनवा देंगे। नहीं चौवनी का भी कोई कब्जा तो नहीं कोई है? अब देख लेना कोई कि आप में निकल पे, नहीं तो क्या मरवा दो। हाँ जो खाली है उस पर देखो, एक बार आप लोग बैठ के करें, बाकी हम कर लेंगे। वो जो एक गोहा, जो सड़क बच्चियों में एक गोहा भी है, वो गोहा भी बनवा देंगे। तो ये जितनी चीज़ें आपने कही है, न केवल यहाँ की बल्कि कुसुमखेड़ा वाले भी हैं, नॉन वेज वाला भी है, सीकरी वाले भी हैं, देहरी, बमोरी, सोमलवाड़ा, सब ने अपने अपने मांग पत्र दिए हैं। तो इन मांग पत्रों पर भी आपके साथ चर्चा करके और जो अभी तत्काल संभव है उसको तत्काल करेंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी कि जो बजट में प्रावधान करना पड़ेगा तब बजट में करने का काम करेंगे। आज अच्छा कुसुमखेड़ा का घाट भी बढ़वा देंगे चाचा, ठीक है। भारत माता की अलग अलग आवेदन हर गाँव 2 मिनट और 2 मिनट, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, कई जगह कार्यक्रम है, तो अलग अलग जो आवेदन दिए उन पर विचार करके पूरा चेक करके और गांव वालों से बात करके उन पर भी सब पे कार्रवाई करेंगे। देखो आज एक मिनट रुको तो भैया, एक मिनट रुको तो। देखो मेरे बहनों और भाई, अपना गांव है, अपना घर है, क्या भांजे, अब उसके बारे में थोड़ा विचार करना पड़ेगा। अपन चर्चा करके फिर करते हैं, बात करके करते हैं। बात मेरे तक आ गई, थोड़ा सा विचार कर लेंगे अभी। पचलावड़े की भी एक सड़क की बात आई है, पचलावड़े वालों की, तो पचलावड़ो भी अपनों ही है और क्या। अच्छा एक चीज और करेंगे, राणा प्रताप जी की एक भव्य प्रतिमा की स्थापना नांदेड़ में की जाएगी, क्योंकि नांदेड़ सेंटर में है और राणा प्रताप हमारे आदर्श है, और इसलिए उनकी प्रतिमा यहाँ आप स्थान देखो, भव्य प्रतिमा लगाएंगे, बढ़िया प्रतिमा लगाएंगे। उसका भी ये राणा प्रताप जी की प्रतिमा, वो एक काम करेंगे। बाकी चीजें जो छोटी मोटी आपने दी है, पावर हाउस बोल दिया अच्छा पचलावड़े में भी पावर हाउस चाहिए, पचलावड़े को पावर हाउस तो नाम दे रहे। हाँ ठीक है, कर लेंगे ठीक है। आपका मिल गया मुझे, तो मैं देख के उस पर से कर लूंगा जरूर। अच्छा तिल्लोट जनवासे में भी करेंगे। भारगत में घाट बन गया, अच्छा आप दिखवा लें, ठीक है, वो भी दिखवा लेंगे, वो भी कर लेंगे। अब चूंकि कई कार्यक्रम में मेरे गोटे गांव तक, फिर वहां से जबलपुर भी पहुंचना है। अपने घर में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, इस बार देर से आ पाया, माफी चाहता हूं। एक बात, आप कई बार लगता है कि हर एक मिल लें, हाथ मिला लें, गले लग जाएं, मेरी कोशिश बहुत रहती है, लेकिन काम पूरे प्रदेश में कर रहा हूं। और एक बात का मुझे गर्व है कि मैंने अपने काम से आपका सम्मान पूरी दुनिया में रोशन किया है। मैंने कोई काम मैंने ऐसा नहीं किया कि जिससे आपको लगे कि देखो अपनों मोड़ा, और ऐसा काम होगा, बेहतर से बेहतर करूंगा। बस नांदेड़ में एक अपील, नांदेड़ से भी और क्षेत्रवासियों से भी, कि हम जैसी आज आनंद का दृश्य है यहाँ, सब एक साथ, तो सब एक साथ रहें। और एक बात और कहने में मुझे लग रहा है कि मुझे कहना चाहिए, कांग्रेस का कोई नेता चुनाव के अलावा, अपन तो परिवार के लोग, कभी नहीं आता। 13 में रिकॉर्ड बनाया था नांदेड़ ने, नंबर 1, लेकिन 18 में थोड़ा बिगड़ गया। जब भैया ये अपनों है तो अपन भी सब एक होके, मुझे भी तो सीना तान कर कहूँ ये मेरा नांदेड़ या बाकी गाँव, तो आपका वो प्यार और आशीर्वाद सबका मिलकर रहना चाहिए। आप सबको दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और फिर ये विश्वास दिलाते हुए
कि आपकी सेवा में कोई कसर नहीं रहेगी। अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की।